देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस समय हमारे देश में राम राज्य चल रहा है, लेकिन ये कैसा राम राज्य है जहां देश का किसान लाठी खाता है और देश का बेरोजगार जवान जब अपने लिए रोजगार मांगता है तो उसके ऊपर लाठियों की बौछार होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के बाबागंज विधानसभा के डगरा पिथनपुर गांव में। और आप लोगों को बता दें कि यहां पर जो किसान हैं इस गांव के, वो अपना निजी मकान बनवा रहे हैं। उन्हें स्थानीय प्रशासन और प्रधान जी और जो पुलिस है उनको मकान नहीं बनाने दे रहे हैं, जबकि किसान का दावा है कि ये उनकी भूमिधरी जमीन है। लेकिन मामला क्या है आप लोगों को बता दें कि ये जो खाली प्लाट पड़ा है ये इन्हीं किसान की जमीन है और यहाँ से जो है एक व्यक्ति के लिए 3 फीट का रास्ता मांगा जा रहा है। मांगा क्या जा रहा है कि जबरदस्ती लिया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि रास्ता नहीं दोगे तो मकान में आप लिंटर नहीं डाल सकते। ये अभी हम जब यहाँ पर आए तो जो किसान थे उनको स्थानीय जो पुलिस थाना थी वो लेकर अपने साथ गई है। जो किसान के घर वाले हैं वो लोग रो रहे हैं। यहाँ पर कुछ किसान संगठन के लोग हैं, उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या है। क्या मामला है? सर, मेरा नाम लालजी पटेल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन जनपद प्रतापगढ़। मामला ये है सर, हमारे किसान हैं मोतीलाल पटेल, सनाब बिंदोसरी पटेल, ग्राम डगरा पिथनपुर, थाना संग्रामगढ़, तहसील कुंडा, जनपद प्रतापगढ़। इनकी भूमिधरी भूमि है गाटा संख्या 130 का। ये अपनी 2 भाई हैं। एक भाई मोतीलाल जो है अपना निर्माण कार्य कर रहा है और दूसरे भाई का ये आप देख रहे हैं पूरा पड़ा हुआ है। दूसरे भाई की क्षमता अभी नहीं बनाने की है। इसी भूमिधरी भूमि से जिसके नाम इस खाते में 1 इंच ज़मीन नहीं है, उसको ग्राम प्रधान और स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है आमादा है हमारी भूमिधरी से 3 फीट का रास्ता दिलाने पर। ज़बरदस्ती कर रहा है। 3 माह से शटरिंग नहीं होने दे रहा है, लिंटर नहीं पड़ने दे रहा है, जबकि मामला रास्ते का वहाँ का है। क्या इस जमीन की आप लोगों ने पैमाइश कराई? जी, पैमाइश कराई। क्या रिजल्ट आया? कानून को लेखपाल आए, मौके पर पैमाइश किए। 2 लाठा भूमिधरी भूमि हमारी कम है। तो क्या उन्होंने लिखित दिया? वो रिपोर्ट एसडीएम को देने के बात कहकर वो रिपोर्ट की कॉपी है आपके पास? नहीं, वो हमें नहीं दिए, एसडीएम साहब को देने की बात कहे। 8 दिन से धरना चल रहा है। स्थानीय पुलिस इनको लेकर गई, आपके जो किसान थे उनको उठाकर लेकर गई। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोगों का धरना ऑलरेडी चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। कितने दिन से धरना चल रहा है? 8 दिन से चल रहा है, आज 9वां दिन है। 20 तारीख से चल रहा है ये, और अभी तक हमने क्या कोई स्थानीय प्रशासनिक व्यक्ति यहाँ पर आया? धरने की जानकारी उन लोगों को है? नहीं, 20 तारीख से हमारा धरना चल रहा है। हमने मजिस्ट्रेट की मांग यहाँ पर किया हुआ है 20 तारीख से ही, लेकिन अभी तक तहसील कुंडा से ऐसा लगता है कोई मजिस्ट्रेट तहसील कुंडा में है ही नहीं। अभी तक कोई मजिस्ट्रेट यहाँ नहीं पहुँचा है मौके पर, और वो बड़ी घटना होने का इंतज़ार कर रहा है हमारे किसान को। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जैसा कि इनका दावा है कि 8 दिन से लगातार यहाँ पर किसान धरना दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के कानों में इनकी आवाज़ नहीं जा रही है, क्योंकि जो प्रशासन है वो कानों में तेल डालकर आराम से बैठा है, क्योंकि राम राज्य चल रहा है। हरियाणा और पंजाब का किसान दिल्ली बॉर्डर पर लाठियाँ खा रहा है और उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान जब रोजगार की मांग करता है तो योगी सरकार की पुलिस लाठियाँ उस पर बरसा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रतापगढ़ के किसान की सुनने वाला कौन है? आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि मामला ये 3 फीट सड़क का है। इनका दावा है कि हमारी निजी भूमिधरी जमीन है। इस गांव के ग्राम सभा के प्रधान हैं, स्थानीय प्रशासन है। ऐसा इनका दावा है कि वो लोग जबरदस्ती यहाँ से 3 फीट का रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? किसी की निजी भूमिधरी जमीन में आप तब तक जो है उसको उस पर रास्ता नहीं निकाल सकते या अधिग्रहण नहीं कर सकते जब तक उसकी मर्जी ना हो। क्या लूट चल रही है? क्या ये भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है कि जिसकी गर्दन पकड़ के जिसकी जमीन चाहे आप उस पर रास्ता निकाल लो या जो चाहे दबंगई कर लो, किसी का आप लिंटर रुकवा दो? ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? कहने के लिए तो ये लोकतंत्र है, लेकिन आखिर लोकतंत्र है कहाँ? क्या दूरबीन लगा के भारत में खोजना पड़ेगा कि लोकतंत्र कहाँ है? अब आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर इस गरीब की स्थिति क्या है, किस तरह से एक गरीब परेशान हो सकता है भारत के कानून और प्रशासनिक अधिकारियों से।
यहाँ इस मकान का निर्माण इस जो है गरीब किसान ने कराया, क्योंकि इनका जो पुराना मकान है वो जर्जर हो चुका था। अगर ये निर्माण न कराते तो शायद कुछ दुर्घटना हो सकती थी, और सारी जिंदगी थोड़ी थोड़ी पूंजी करके इन्होंने धन का संग्रह किया, और उसके बाद स्थिति बनी कि 4 से 5 कमरा इनका बनकर तैयार हुआ। लिंटर पड़ने की स्थिति थी। 3 महीने से इनको लिंटर नहीं डालने दिया जा रहा है। शटरिंग इन्होंने कराई, ऐसा दावा किया जाता है कि 3 बार शटरिंग कराई, 3 बार शटरिंग को उखाड़ दिया गया। क्या नाम है? खुशबू पटेल। खुशबू जी, ये बताइए क्या कहना चाहती हैं? ये मकान जो है कितनी बार शटरिंग आपके पिताजी ने करवाई? 3 बार करवाए थे शटरिंग, लेकिन प्रधान ने फ़ोन करके शटरिंग उठवा दिया और 14,000 रुपये भी ले गए, और प्रधान ने कहा कि आप दोबारा यहाँ पर नहीं आना, नहीं तुम्हें भी फंसाएंगे जेल। क्या नाम है? चालीन पटेल। इनकी बहन है आप, क्या कहना चाहती हैं? बहन जी आप आइए, क्या नाम है? अनीता मौर्य। मौर्य जी, आप भी आई हैं आवाज़ उठाने के लिए? हाँ जी। चलिए 1 से 2 भले, क्या कहना चाहती हैं? अरे सर, इनको कहा थी इनका लिंटर पड़ना चाहिए, जो कहा थी इनको परेशान कर रहे हैं, उनको कहा थी लिंटर छोड़ना चाहिए ना, क्यों परेशान कर रहे हैं इनको, गरीब को। प्रेम से अगर किसी व्यक्ति से मांगोगे तो अपनी जान दे देगा, लेकिन जबरदस्ती लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन इनके साथ जबरदस्ती क्यों, दबंगई क्यों, आखिर क्यों नहीं लोकतंत्र का पालन किया जा रहा है? क्या किसी गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? आपको दिखा दें, ये गरीब किसान की पत्नी है और इनके पति को पुलिस उठा कर ले गई। जब से उठा कर ले गई है, ये बच्चे हैं रो रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। और आपको बता दें, हमारे पुलिस प्रशासन का व्यवहार आज भी अंग्रेजों जैसा है। अंग्रेजों ने जिस तरह से भारतीयों का शोषण किया था, ठीक उसी प्रकार से आज भी हमारी पुलिस करती है, क्योंकि आज भी किसी गरीब और बिना पढ़े लिखे आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी पुलिस के पास जाकर कुछ बात कर सके। आप देख सकते हैं इनके बहते हुए आंसुओं को। क्या नाम है? राधा। क्या कहना चाहती? क्या चाहने कहते हैं, हमारा लिंटर पर जाए, हमारा घर गिर चुका है, रहने का ठिकाना नहीं, सयान बिटिया पल्ली तरह ले पर ही रही। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बाहर गया, एक लड़की है, एक बेटी है। सयान बिटिया ले वही पल्ली तरह धान दूसरे के घर में गल्ला धरे। वर्षों बीत जाते हैं, किसी गरीब को घर बनाने के लिए वो तिनके तिनके की व्यवस्था करता है, लेकिन उनको देर नहीं लगती घर आशियाना को उजाड़ने में। कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये है गरीब किसान की पत्नी है, इनके आंसुओं को देख सकते हैं। ये बिटिया है। हम इनके साथ इनके घर पर गए थे, पुराने वाले घर को देखा तो तकलीफ हुई कि एक गरीब किसान किस तरह से जीता है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पाई पाई बटोर कर पूरे जीवन में इन्होंने धन का संग्रह किया। उसके बाद आज ये 4 ईंटों की दीवार उठाने का मौका मिला तो प्रशासन इन्हीं के ऊपर दबंगई कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब की पीड़ा क्या होती है। ये बेटी है, मकान बन जाए, किसान की चिंता होगी कि मकान बन जाए तो जल्दी से। अब बेटी भी सयानी हो गई है, उसके लिए एक लड़के की खोज करके उसके हाथ पीले करने हैं, लेकिन मकान की छत पड़ने की स्थिति नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि भैया 3 फीट का रास्ता जब तक नहीं दोगे तब तक लिंटर नहीं पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, बिना किसी की इच्छा के आप कैसे ले सकते हो? अब आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों से इतना कहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक गरीब किसान को न्याय मिलना चाहिए।